हाँ जी बच्चे, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पार्ट है और इसकी एक एग्जांपल है जो हमने बड़े ध्यान से करनी है। क्वेश्चन मतलब कि थोड़े यूनिक हैं ये बाकी पूरे चैप्टर से, सही है। देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, ऋतु की लड़की है, ठीक है। जैसे स्कूल में ऋतु नाम के टीचर होते हैं वैसे ऋतु नाम की गर्ल्स भी होती हैं। ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु डाउन स्ट्रीम क्या कर रही है, एक बोट, ऋतु एक बोट चला रही है। अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसने 20 किलोमीटर जाना है 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम जाना है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन की जो मेन स्टोरी है वो थीम वो क्या है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझ, यहाँ पर देखिए, सपोज कर लो यहाँ पर ये कुछ लैडर है, ठीक है, स्टेयर्स। आपने किसी एक बंदे को ऊपर खींच के लेके जाना है, इसको ऊपर खींच के लेके जाना है इसको, ठीक है। आसानी से ले जाओगे या थोड़ा मतलब कि परेशानी होगी, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। चलिए इस चीज़ को छोड़ो। अब एक आप यहाँ पे आ गए, अब वापस क्या करना है, आपने इसी बंदे को लेके वापस नीचे जाना है। अब ज़्यादा परेशानी ऊपर जाने में थी या ज़्यादा परेशानी नीचे आने में है? ऊपर जाने में ज़्यादा परेशानी है। तो जब आपने ऊपर जाना था उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, जब हमने ऊपर जाना होता है। लेकिन जब हमने नीचे आना होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मीन से जब हम लोगों ने नीचे आना होगा, समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को, पहले अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं और आसानी से आपको बता रहा हूँ। सपोज कर लो यहाँ पे वाटर है, ठीक है। पानी का फ्लो किस साइड पे है, ठीक है, इस साइड पे, राइट साइड पे पानी का जो फ्लो है वो इस साइड है। और आपके पास एक बोट है, ठीक है, और वो बोट किस साइड पे जाना चाहती है, आपकी जो बोट है वो भी इस साइड पे जाना चाहती है, समझ गए। अब पानी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, बोट भी किस तरफ जा रही है, उसी तरफ। तो बोट एक तो ये हो गया। जब आपकी बोट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे कि हम अभी बोलना चाहते हैं, जब आपकी बोट यहाँ पे आ गई तो इसके बाद आपकी बोट ने क्या करना, वापस आना है। वापस कहाँ पे आना है, इस साइड पे आना है, ठीक है। अब बोट आना चाहिए इस तरफ, लेकिन पानी जा रहा है ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट केस में आपकी बोट जल्दी पहुंचेगी, सेकंड केस में बोट जल्दी पहुंचेगी। फर्स्ट केस में बोट इस साइड पे जल्दी जाएगी, क्यों, क्योंकि जिस साइड पे पानी जा रहा है उसी साइड पे बोट जा रही है। तो इस केस में ये फर्स्ट ब्लैक वाला केस हमारे पास क्या हो गया, अपस्ट्रीम, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब हमारी बोट सेम साइड पे जा रही थी तो उस साइड पे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हमारी बोट भी इस साइड पे जाना चाहती है जिस साइड पे वाटर है, ठीक है, और वाटर का जो फ्लो है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक मार्कर के साथ। वाटर भी इसी साइड पे है और हमारी जो बोट है वो भी इसी साइड पे जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्ट्रीम को हम लोग बोलेंगे अप स्ट्रीम, और इसमें हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब हमारी बोट ने आना है इस तरफ, ठीक है, लेकिन पानी आ रहा है इस तरफ। हमारी बोट ने फिर से जाना है इस तरफ। बोट आगे आती है तो पानी थोड़ा सा इसको पीछे कर देता है, वाटर इसको थोड़ा सा पीछे कर देता है। बोट फिर से आगे आती है, जो वाटर है वो फिर से थोड़ा सा मतलब कि पीछे कर देता है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ये समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम अ बोट 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर ऋतु ने 2 किलोमीटर इसी साइड पे जाना है, मतलब कि जिस साइड पे पानी का फ्लो है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चले जाती है, समझ गए।
लेकिन जब वो उल्टी डायरेक्शन से आएगी, अप स्ट्रीम से आएगी, तो वो 4 घंटे जा पा रही है 2 घंटे में, मतलब कि 2 घंटे में वो सिर्फ यहीं कहीं पे होगी। ठीक है, अभी हमने स्पीड क्या फाइंड करनी है, हमने स्पीड फाइंड करनी है एक तो बोट की, कि बोट की खुद की कितनी स्पीड है, क्या फाइंड करना हमने, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रोइंग इन करंट वाटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर, स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर। यहाँ तक सही है? किसको डाउट है कोई यहाँ तक? हमने स्पीड किस किस की स्पीड को लेट किया है, बोट की स्पीड को और वाटर की स्पीड को। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी। अब ये लाइन का मतलब क्या है, इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम। अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या रहेगी, हमारी स्पीड बनेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया ये कैसे बनी है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से, जब हमारी मतलब कि बोट भी इस तरफ जा रही है, पानी भी उस तरफ जा रहा है, तो एक तो बोट खुद को धक्का लगा रही है, कि पीछे से पानी भी धक्का लगा रहा है, तो ही आगे आगे मतलब कि स्पीड दोनों का प्लस हो जाएगा, तो बनेगा x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है, तो पहले इतनी सी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इसके लिए डाउन स्ट्रीम में उन्होंने हमें कितना टाइम दिया है, अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी डिस्टेंस वो है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना गिवन है हमें, 2 आवर्स। ठीक है, चलिए डिस्टेंस स्पीड टाइम का क्या रिलेशनशिप है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बोलिए, स्पीड अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डिस्टेंस कितना है आपके पास 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है आपकी x प्लस वाई किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना आ रहा है आपके पास 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, डिस्टेंस कितना हमारे पास 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है हमारे पास x प्लस वाई किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास 2 आवर्स का। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे बनाएंगे, 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 20/2 x प्लस वाई, मतलब कि x प्लस वाई कितना बन गया 10। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, यहाँ तक सही है? ठीक है, अब हमने ये लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट दूसरी साइड पे करना है। आई रिपीट अगेन, हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, तो हमने बोट की स्पीड को लेट किया x किलोमीटर, ठीक है, और हमने वाटर की स्पीड को लेट कर लिया y किलोमीटर। अगर इन दोनों को लेट किया है तो हमारे पास स्पीड क्या बनेगी x प्लस वाई किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डिस्टेंस 20 है, टाइम 2 आवर्स है, डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशनशिप लिख दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब हमने ऐसा ही केस करना है सेकंड साइड पे, वहां पे हम लिखेंगे अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है, उसमें देखिए स्पीड क्या रहेगी आपके पास x माइनस वाई किलोमीटर। x माइनस वाई क्यों, मतलब कि बोट आपकी आगे जा रही है, ये बोट है, ये बोट आगे जा रही है और पानी थोड़ा सा पीछे कर रहा है, फिर आगे की पानी ने थोड़ा सा फिर पीछे किया, मतलब कि बोट की स्पीड से पानी की स्पीड को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये बन गया ये x माइनस। अब इसमें डिस्टेंस कितना हमारे पास 4 किलोमीटर, और इसमें टाइम कितना हमारे पास 2 आवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप बनेगा हमारे पास, डिस्टेंस का क्या था, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 4, स्पीड है x माइनस वाई अपॉन 2, देन 4/2 x माइनस वाई, x माइनस वाई आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एलिमिनेशन रूल लगा दो। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जब हमने ऐड किया 2x 12 और x आ गया 6, फिर यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू 6,
y आ गया 4। तो अभी हमारे पास x क्या आया था 6 किलोमीटर, है ना, 6 किलोमीटर पर, x की वैल्यू 6, x क्या था एक्चुअली हमारे पास स्पीड ऑफ बोट, इसको ना किलोमीटर पर आवर लिखना आपने, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर लिखना है। अब आप देखिए, लेकिन उन्होंने पूछा कुछ और हमसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले उन्होंने पूछा कुछ और, उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि पानी खड़ा है, अगर पानी खड़ा है, रोइंग का मतलब क्या है कि उसमें बोट चल रही है, तो खड़े पानी में, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट ही तो पूछी है उन्होंने। जब उन्होंने फर्स्ट टाइप ये है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये है उनका कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वो किस चीज़ को रो कर रही है, बोट को रो कर रही है, किश्ती चला रही है ना जब पानी खड़ा है, तो मतलब सिंपल किश्ती की स्पीड कितनी है, सिंपल बोट की स्पीड, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोट की स्पीड को, तो x मतलब कि 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ रोइंग 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड उन्होंने पूछा स्पीड ऑफ करंट वाटर। अब करंट वाटर क्या होता है, करंट वाटर होता है कि पानी चल रहा है, करंट वाटर क्या होता है कि पानी चल रहा होगा, मतलब कि वाटर की स्पीड, तो सेकंड हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ करंट वाटर, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास ये आ गया स्पीड ऑफ करंट वाटर, और ये हमारे पास रहेगा 4 किलोमीटर पर आवर। उतारिए इसे।